नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 का में। 1.25 का में पहला सवाल, निचले रिस्क लेवल से जो आज रिकवरी देखने को मिल रही है, क्या आगे भी रहेगी जारी? सवाल नंबर 2, इस रिकवरी में क्या 23,300 के ऊपर बंद होने में कामयाब हो पाएगा निफ्टी? सवाल नंबर 3, जिस तरीके से क्रूड में फिर से एक बार तेजी देखने को मिल रही है, क्या वो थमती दिखाई देगी? अगला सवाल, आईटी शेयरों में जिस तरह की पिटाई हो रही है, क्या करना चाहिए, क्या होनी चाहिए रणनीति? पावर, डिफेंस जैसे शेयरों में अब क्या करें? इन तमाम सवालों के साथ साथ जो भर भर के हैं आपके सवाल, उन सवालों के जवाब तलाशेंगे। सर, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं और सवाल पूछना चाह रहे हैं, खासतौर से इतने वोलेटाइल मार्केट पे। और शुरुआत आज फिर से जो है उन्हीं शेयरों के साथ करेंगे जिस पर काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। आरती जैन जी का सवाल है सर। आरती जी कह रही हैं कि सर, फ्रेश एंट्री के लिए अशोक लेलैंड और बीएचईएल कैसा रहेगा? व्हाट कैन बी द एंट्री पॉइंट एंड टारगेट? तो ये एंट्री पॉइंट और टारगेट जानना चाह रही हैं। अशोक लेलैंड थोड़ी सी पिटाई हुई है यहाँ पर, और अभी भी अगर हम देखें तो अब 140 पे करीब आता हुआ, आज भी 2.5% नीचे है। क्या किस लेवल पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे एंट्री पॉइंट लेना चाहिए? क्योंकि ये 160-70 से 140 पे दोबारा आया है, 16% टूटा है सर एक महीने में। फ्रेश एंट्री के लिए कोई जगह है सर? देखिए, 27 फरवरी को ये स्टॉक चल रहा था 213 रुपए। उसके बाद फिर दोबारा इसमें एक गिरावट आई, 180 रुपए रिसेंट हाई था 23 अप्रैल के आसपास का, और अभी 180 से 140 रुपए चल रहा है। देखिए, इसको अगर पूरे जोन देखें तो लगभग ये अब थोड़ा सा निगेटिव टेरिटरी पर कर रहा है। पुल बैक आता है लेकिन वो सस्टेन नहीं करता। गिरावट की बात जहां तक की जाए तो देखिए, ये क्रूशियल लेवल है, 135 रुपए के आसपास तक के लेवल्स आ सकते हैं। उन लेवल्स पर अगर आप खरीदारी की सोचते हैं तो शायद अच्छा होगा। लेकिन हाँ, जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिन्होंने खरीदा हुआ है उनको यहाँ पर वेट करना चाहिए। ऐसी कोई मारामारी नहीं है। स्टॉक में फ्रेश बाय करने से थोड़ा रुके, 135 के आसपास कंसोलिडेट होने दे। दूसरा और स्टॉक आपका था बीएचईएल। बीएचईएल। बीएचईएल इस समय चल रहा है 388, और इस समय के सिनेरियो में अभी एक करेक्शन जोन आ सकता है और 350 तक के लेवल इसके वापस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप बहुत अग्रेसिव खरीदारी नहीं करना चाहते हैं तो जस्ट वेट एंड वॉच, वेट फॉर सम मोर टाइम, गिव सम टाइम, एकुमुलेट होने दीजिए, थोड़ी स्ट्रेंथ वापस रिटर्न होने दीजिए। क्योंकि आप लोगों को तो याद होगा, ये स्टॉक मैंने 250 रुपए पे पकड़ाया था, आज 380 पे भी बुक करेंगे तो बहुत बेहतरीन प्रॉफिट होगा। लेकिन बट थोड़ा करेक्शन का वेट करते हैं। थोड़ा करेक्शन का वेट कीजिए, ये फिलहाल के लिए राय यहाँ आप लोगों के लिए निकल करके आती हुई अशोक लेलैंड और बीएचईएल को लेकर के ये राय यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं अगले दर्शक की। और अगला प्रश्न आया हुआ है गेल को लेकर के। गौरव त्यागी जी, आपके विशेष प्रशंसक लगते हैं, जब भी आप आते हैं पहला मैं देखता हूँ इनकी टिप्पणी आ जाती है गेल को लेकर के। सर, 173 पर इनकी बाइंग है, ज़्यादा लॉस पे नहीं है, 600 शेयर होल्ड कर सकते हैं, 1 साल तक का नज़रिया है, और कह रहे हैं कि 170 पे ये आकर के फिर नीचे चला जाता है, और ये मैं 2024 से एवरेज कर रहा हूँ। सर, ये काफ़ी लंबे समय से एवरेज कर रहे हैं, क्या अभी भी आगे इनको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? गेल को लेकर के क्या कुछ राय बदली है आपकी? अभी क्या सलाह रहेगी? विपुल जी, गौरव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके नजरिए से एक स्टॉक में अभी आपके सामने बाय देना चाहता हूं, और उसके देने के पीछे का रीजन ये है कि इसका अगर आप डेली चार्ट थोड़ा लंबा देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें एक रिवर्ट हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है जो कि 170 और 168 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहां पर फ्रेश कॉल के नजरिए से, मेरी एक पोजिशनल कॉल के नजरिए से, एटलीस्ट इसको 6 महीने के लिए यहां पर एक कॉल अगर किसी को लेना है तो करंट लेवल पर बाय करे। थोड़ा बहुत 19-20 अगर देखना चाहता है तो 165 तक डिप, इन लेवल से, करंट लेवल से बाय करें। टारगेट इसका होगा आपका ऊपरी लेवल पर 192, और स्टॉप लॉस यहां पर बहुत छोटा सा बनता है, वो बनता है 158 का। यानी 10 रुपए के स्टॉप लॉस से आपको मिल जाएंगे यहां पर 22 से 25 रुपए, बहुत सेफर साइड पर, और उसके साथ डिविडेंड का तड़का भी फ्री। तो ये ट्रेड है, आप इसको यहां पर लेकर चल सकते हैं। चलिए, ये बात है यहाँ पर। तो ये जो है गेल पर रखेंगे नज़र, अभी भी खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। और इन सब के बीच में चलते हैं आगे और अगली टिप्पणी के लिए अगले दर्शक के पास।
और ये प्रश्न आया है हिंदुस्तान जिंक को लेकर के। कह रहे हैं सुनील प्रसाद जी कह रहे हैं कि सर मेरे पास हिंदुस्तान जिंक 485 शेयर 568 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं, अभी क्या करना चाहिए, होल्ड करें या एग्जिट, ये जानना चाह रहे हैं भाई साहब। और हिंदुस्तान जिंक ही क्यों, इसके साथ साथ ज़रा सेल भी ले लीजिए, बाकी मेटल पे ले लीजिए क्योंकि प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान जिंक, वेदांता और सेल, ये तीनों एक साथ डिस्कस कर लेते हैं सर। मेटल के अंदर जिस तरीके से प्रेशर देखने को मिल रहा है, हिंदुस्तान जिंक 1.25% नीचे 560 के आसपास, कैसा लग रहा है? और जो लोग नया खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी, और जिनके पास पहले से है उनके लिए भी क्या सलाह रहेगी? इन भाई साहब के लिए 485 की इनकी खरीद है, अच्छे नहीं 485 शेयर है, 568 की खरीद है, 8 रुपये का नुकसान है। नहीं देखिए, हिंद जिंक इस समय जिस रेंज पर चल रहा है थोड़ा करेक्टिव हो सकता है, 525 के आसपास तक के भी लेवल आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पैनिक नहीं है या फिर यहाँ पर कोई ऐसा आपको सेंटिमेंट नहीं बदलता हुआ नजर आएगा कि नहीं आपको इमीडिएट आप एग्जिट नहीं कर रहे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वेट फॉर टिल 525, चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टर हो, फ्रेश बाय करना चाहते हैं, जस्ट वेट फॉर सम मोर करेक्शन। 525 के आसपास आते ही वापस अट्रैक्टिव हो जाएगा। 525 के आसपास दोबारा अट्रैक्टिव हो जाएगा। वेदांता भी दिखा दीजिए सर को। वेदांता में सर नई सारे विवाद भी सामने आए हैं और इस कंट्रोवर्सीज के बाद क्या जिनकी पुरानी पोजीशन है वो होल्ड करें या एक बार के लिए एग्जिट ले लेना चाहिए? अच्छा चला, लेकिन अभी तमाम विवादों के चलते थोड़ा प्रेशर में लगातार है, 310 के आसपास आ गया है, क्या करना चाहिए? देखिए इस समय मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर आप ओवरऑल सेंटिमेंट देखें तो मुझे लगता है थोड़ा सा, बिल्कुल आपने सही कहा, और थोड़ा सा उसका नेगेटिविटी जोन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे अभी मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा, बिकॉज इस समय के हिसाब से मुझे ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा चेंजेस आपको दिखाई देंगे। थोड़ा सा जरूर निगेटिविटी का ट्रेंड हो सकता है, 280 और 300 के बीच के आसपास के लेवल आ सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि अगर आपकी बाय है तो आपको बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करना चाहिए और बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। जस्ट वेट फॉर 285, 280 के आसपास के लेवल्स आते हैं तो शायद फ्रेश बाय भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल गया। सेल पे क्या बोला सर आपने? सेल सब थोड़ा सा अभी प्रॉफिट बुकिंग जोन पे, आज बाय के लिए नहीं है, 1-2 वीक के लिए रुकना चाहिए। 175 बेस्ट लेवल है बाय के लिए, लेकिन जिन लोगों ने अगर 175 पे बाय किया या 185 पे बाय किया और थोड़ा सा 2 महीने का नजरिया रखते हैं, 3 महीने का नजरिया रखते हैं, तो वेट, बहुत घबराने की जरूरत नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच। बार बार ट्रेडिंग करके ब्रोकरेज देने का भी कोई फायदा नहीं है। चलिए, ये बात है यहाँ पर सेल को लेकर के और बाकी मेटल स्टॉक्स को लेकर के। मेटल में क्या पेन बढ़ेगा सर? क्या व्यू क्या ले रहे हैं अभी आप मेटल को लेकर के? देखिए जिस हिसाब से मैं विपुल जी, अभी मैं देख ही रहा था कि यूएस का जो डेटा निकल कर आ रहा है या चाइना के जो डेटा निकल कर आ रहे हैं वो शायद थोड़ा सा मेटल के पेन को बढ़ा सकते हैं, और ऊपर से जब ऐसा डर हो, ऐसा सेंटिमेंट हो और बहुत सी चीजें चल रही हो तो शायद थोड़ा सा अवॉइड करना यहाँ पर ज्यादा अच्छा है। बेटर है कि आप ट्रेड लेने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा रुक कर बैठ कर बाहर बैठिए। और ये शुभम गिरोत्रा जी का सवाल है फिजिक्स वाला को लेकर के। इन्होंने 10,000 शेयर ले रखे हैं सर 113 पे और कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। अच्छा चला सर फिजिक्स वाला, आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है इसमें, और अभी क्या करना चाहिए सर करंट लेवल पे? जिस तरीके का मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है, 3-4% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। भाई साहब की खरीद थोड़ी ऊपर की है, 113 की है, क्या करना चाहिए भाई साहब को? देखिए मौका लगा कर रखिए, 113 आ जाए तो निकल जाइए, स्टॉक आपको बड़े नुकसान दे सकता है। फिलहाल इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो है 85 रुपीस का, तो मुझे लगता है कि बेस्ट है आप किसी भी उछाल पर निकलने की सोचिए। थोड़ा बहुत लॉस आता है तो बुक कर लीजिए, क्योंकि बुरे दिन की तरफ मूव कर रहा है स्टॉक, बड़ा करेक्शन दिखा सकता है। जी चलिए, ये बात है यहाँ पर। चलिए, इस बीच हमारे साथ नरेंद्र जी जुड़ चुके हैं सर फोन लाइन पर। नरेंद्र जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, कैसे हो? नरेंद्र तलवार साहब दिल्ली से। अरे सर, आपसे तो नियमित रूप से आपके सवाल भी डिस्कस होते हैं, आपकी टिप्पणियां भी पढ़ते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर। हाँ सर। और रवि सर का तो मैं बिल्कुल फॉलो करता हूँ, पिछले हफ्ते भी पूछा था एमटार पे। आज मेरा E2E पर है, E2E नेटवर्क मैंने नेटवर्क पे सर मैंने लिए थे 25 की क्वांटिटी, अमाउंट मेरा वही है 1 लाख समथिंग इन्वेस्टमेंट था, लेकिन 250 हो गए आज सुबह और 430 पे आ गए। नहीं, आपने कितने ले रखे हैं सर? मैंने क्वांटिटी ली थी 25, हाँ 4300 पे। अच्छा अच्छा। और आज ये हो गया 430 पे और मेरी क्वांटिटी हो गई 250।
हाँ तो वो ठीक है सर, वो एडजस्ट हो गया प्राइस, उसमें कोई समस्या एडजस्ट हो गया, लेकिन अभी सर फ्यूचर क्या है, बस मैं हाँ थोड़ा ये बात, ये confused- महत्वपूर्ण सवाल है। अमाउंट उतना ही है मेरे को, वो लॉस कुछ भी। बिल्कुल। अब E2E नेटवर्क को लेकर के सर एडजस्टेड प्राइस हो चुका है और इनके भाव भी जो है, इनके शेयर भी इनको बढ़े हुए मिल गए, 25 से 250 शेयर हो गए, प्राइस भी उसी रेशियो में कम हो गया है। अभी क्या करना चाहिए सर E2E नेटवर्क को लेकर के? बीच में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली, और अब क्या करना चाहिए सर? होल्ड करके जा सकते हैं सर इसको? देखिए विपुल जी, मैं तो इस E2E नेटवर्क से ज्यादा शुक्रिया कहूंगा कि आपको करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक आपने और मुझे याद है कि जो आपके आईपीओ के बड़े मार्केट के शोज होते थे उस पे काफी डिस्कस होता था, और हर्ष वर्मा ने इसके ऊपर काफी तगड़ी रिपोर्ट आपके यहाँ पे दी थी, बिल्कुल। बहुत डिटेल डिस्कशन किया था, और E2E नेटवर्क और C2C ये सब कई तरीके के स्टॉक्स थे जिस पे डिस्कस हुआ था। तब ये स्टॉक की चर्चा शुरू हुई थी, और आज देखिए इसने एक अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं। फ्यूचर की देखिए बात करें तो अभी स्प्लिट और जब इस तरीके से एडजस्टमेंट होती है तो इसका मतलब है कंपनी में काफी स्ट्रेंथ वापस आने वाली है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप बने हुए हैं तो बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है थोड़ा समय दीजिए, वापस इस स्टॉक के टारगेट आपको मैं दूंगा, लेकिन हाँ अभी फिलहाल जस्ट वेट, होल्ड, डोंट लुक आउट अदर्स, कहीं और मत देखने की कोशिश करिए, इसको भूल जाइए, थोड़ा सा दबाकर कुछ दिन बाद इस पे चर्चा करेंगे। मेरे हिसाब से 2 वीक के बाद एक बार इसको पूछ लीजिए। ठीक है, अभी तो आप आराम से रखे रहिए सर, है ना, 1-2 हफ्ते में फिर इसको डिस्कशन में लेकर के आएंगे। वैसे भी आप तो साथ तो लगातार आपके प्रश्न जो है वो लगातार आते रहते हैं, लेकिन इस बीच पूजा जी के का सवाल ले लेते हैं। पूजा जी काफ़ी देर से परेशान है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी को लेकर के। ये इन्होंने लिया है 1100 शेयर, और सर ये इनकी खरीद का भाव है 623, और अभी जो है जो भाव देखने को मिल रहा है 588 का है, और ये 5% के लोअर सर्किट पे है। अब जिस तरीके से लोअर सर्किट लगा हुआ है, क्या ये लोअर सर्किट आगे भी कंटिन्यू करता हुआ दिखाई देगा? कई मामलों में हमने देखा है कि जब एक बार लोअर सर्किट लगने शुरू होते हैं तो ये लगातार, ये अभी दूसरा तीसरा दिन है। अब क्या करें सर इस पे? देखिए विपुल जी, इस स्टॉक को अगर देखिए तो ये 440 से अपर सर्किट लगा रहा था, अब लोअर सर्किट लगा रहा है, निकालना मुश्किल होगा। लेकिन मैं यही कहता हूं कि इस टाइप के स्टॉक्स को जो अपर सर्किट और लोअर सर्किट पे चलते हो, उन पे पैसा बनता तो है लेकिन बुक नहीं होता, वो माल आता दिखता तो है लेकिन लॉक नहीं होता। तो अभी के हिसाब से आप ट्राई करिए, अगर आपका लोअर लेवल का बाइंग है तो आप एक बार को एग्जिट करने की तैयारी करिए, क्योंकि ये वापस से अभी गिरते हुए 480, यानी यहां से भी 100-125 रुपए और साफ हो जाएगा, तो बेटर है कि आप एग्जिट कर लें। बिल्कुल, ये बात है। अभी के लिए एक बार के लिए लॉस बुक कर लीजिए मैम, वरना लॉस बढ़ जाएगा तो समस्या हो जाएगी। आज तो बेच नहीं सकती आप, लोअर सर्किट लगा हुआ है, थोड़ा सा भी बाउंस बैक कहीं मिले, और वो मिलता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। चलिए अगली टिप्पणी लेते हैं, और अदानी टोटल गैस को लेकर के हरियाणवी रैम्बो के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है। बड़े धुआंधार तरीके से हमारे दर्शक जो है नाम चुनते हैं अपने जो है यूट्यूब आईडी का। तो ये रैम्बो साहब जो हरियाणवी हैं सर, अदानी टोटल गैस को बाय करना चाह रहे हैं। हालांकि एक अच्छी खासी रैली आ चुकी है अदानी समूह के शेयरों में, अदानी टोटल गैस, और साथ ही साथ जो है अदानी पावर भी सर अगर चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। अच्छा चला, अब ऊपर से थोड़ा हल्का हो रहा है 800 के आसपास से। अभी क्या करना चाहिए सर अदानी टोटल गैस में? नई खरीदारी किन लेवल्स पे करना चाहेंगे आप? देखिए जब ओवर ईटिंग कर लीजिए तो फिर आपको गैस की समस्या हो सकती है, और मुझे ऐसा लगता है इस स्टॉक ने ओवर ईटिंग कर लिया है, जिस रेट पे आना था उस रेट पे पहुंच चुका था। फिलहाल बाय के लिए यहाँ पर लेवल ठीक नहीं है, जस्ट अवॉइड, वापस 680 तक टूटने दीजिए, फिर वहां पर सोचेंगे। रही बात अदानी पावर की, देखिए पावर के स्टॉक्स तो वैसे भी रुक नहीं रहे हैं, लेकिन अगर पावर में ही आपको जाना है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा बहुत अगर पावर अभी भी खरीदना चाहते हैं अदानी पावर, तो आप खरीद सकते हैं। टारगेट की जहां तक बात करें तो काफी अच्छा मोमेंटम अदानी पावर में देखने को मिल रहा है, 255 तक के टारगेट फिर से मिल जाएगा। 255 तक के टारगेट फिर से मिल जाएंगे। और इसी बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं हमारी अगली दर्शक माधुरी जी। माधुरी जी को नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्ते। रिपोर्ट कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया मैम। माधुरी जी आप कैसी हैं, कहाँ से बोल रही हैं? सर मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। गुड़गांव से बोल रही हैं, चलिए बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, हम लोग नोएडा में बैठे हुए हैं। कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम मैम आपको?
सर बहुत अच्छा, मैं काफी टाइम से देख रही हूँ, तो मैंने आज कॉल लगाया तो लग गया मैम। वाह, नहीं, आप ही लोगों के लिए कार्यक्रम है मैम। कभी कभी थोड़ा सा मामला हो जाता है ये कि दर्शकों की संख्या ज़्यादा है, कार्यक्रम की समयावधि कम है, तो इस वजह से कुछ छूट जाते हैं। आज कैसे याद किया मैम, क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर, मैंने गोवा कार्बन लिया हुआ है 789 के करीब, 230 शेयर्स लिए हुए हैं। अच्छा तो अच्छा। काफी लॉस में है, तो क्या करें। और एक सर गैलेक्सी बैरिंग भी है, ये लिया हुआ है 1456 में 60 शेयर। पहले इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, चुन चुन के आपने शेयर लिए मैम, है ना? आप कार्यक्रम भी डेली देखती हैं, लेकिन आपने लिया सर गोवा। हाँ, ये सर 2024 के आसपास भी हुआ है सर, काफी टाइम हो गया। हाँ, मतलब एक टाइम था गोवा कार्बन को लेके काफ़ी बातें होती थी, पर वो था वाली बात हो गई है। अब इतने लॉस में आप हैं कि आप बेचेंगे भी नहीं, लेकिन अभी पूछते हैं सर से। सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? 788 पे लिया है मैम ने और 388 का भाव आ गया है, मतलब अभी 400 रुपये पर शेयर का लॉस, काफ़ी ज़्यादा नुकसान में है माधुरी जी। और होल्ड कर रही हैं 2 साल से, ये आगे होल्ड करें ना करें, क्या करें, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए मैम, नाम तो बड़ा बढ़िया है, गोवा कार्बन, और नाम सुन के तो लगता है कि हाँ कुछ होना चाहिए, लेकिन यही दुनिया की हकीकत है कि जो सुनने में अच्छा है वो देखने में अच्छा नहीं होता। और इस समय इसके फंडामेंटल अगर देखेंगे आप, तो आप खुद भी इस स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहेंगे। ये तो वही बात है कि आपके घर के बगल में कोई रहता है और उन्होंने दुनिया भर से लोन ले रखा है, और उसके बाद भी आपके घर आ गए और कह दिए कि मैडम मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए, आप देंगी नहीं देंगी, वही सिचुएशन है। तो मेरे हिसाब से आप इस स्टॉक को एग्जिट कर लीजिए। अभी जस्ट मैंने एक स्टॉक रिकमेंड किया है, दैट इज गेल, 168 का है। अगर आप खरीदेंगी तो एक के बदले 2 शेयर खरीद लेंगी। और दूसरी बात है कि कुछ नहीं चला, स्टॉक नहीं चला, तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा, और डिविडेंड नहीं मिलेगा तो स्टॉक रिटर्न दे जाएगा। लेकिन ये सिर्फ आपको दुख दर्द परेशानी देगा। मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है कि आप उसको एक बार एग्जिट कर लीजिए और दूसरी तरीके से सोचिए। हाँ, एक काम कर लीजिए, एग्जिट करने के बाद उस स्टॉक को कुछ दिन लगाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर बढ़ जाए तो थोड़ी सी रुसवाई भी देना जरूरी है, लेकिन और अगर घट जाए तो फिर कहिएगा कि चलिए मैंने सही डिसीजन लिया। तो बुरे के लिए हम हैं और अच्छे के लिए आप हैं। वाह, बहुत शानदार। और बाकी माधुरी जी, ये आप गुड़गांव में हैं और लगातार हमारा ये प्रयास रहता है कि हमारी जो महिला शक्ति है उसको और ज़्यादा समृद्ध ज्ञान से किया जाए, आर्थिक रूप से किया जाए, और इसी प्रयास में अब हम पहुंच रहे हैं गाज़ियाबाद। तो अगर आपके पास समय है तो आप बिल्कुल जो है गाज़ियाबाद पहुँचे 13 जून को सुबह 11 बजे। और यहाँ पर जो है रेडिसन ब्लू टावर में जो है कौशाम्बी गाज़ियाबाद में हमारा कार्यक्रम होने वाला है, स्त्री शक्ति की समृद्धि कार्यक्रम। उसमें आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कीजिए। और जो भी महिलाएं हमारी दर्शक हैं और नोएडा के इर्द गिर्द आसपास रह रही हैं और आसानी से गाज़ियाबाद में पहुंच सकती हैं, उन सभी से निवेदन है कि गाज़ियाबाद और इसके आसपास रहने वाली महिलाओं के लिए एक शानदार मौका है आर्थिक तौर पर महिलाओं को समृद्ध करने के लिए, निवेश और बचत से तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम खास कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं गाज़ियाबाद के कौशाम्बी स्थित होटल रेडिसन ब्लू टावर्स में। 13 जून को सुबह 11 बजे से कार्यक्रम आयोजित होगा और बिना कोई शुल्क चुकाए आप इस आयोजन का हिस्सा बन सकती हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो लिंक है या फिर जो क्लिप हमारी चैट बॉक्स में लगी हुई है या फिर हमारा जो फ़ोन नंबर यहाँ पर दिया गया है RSVP के साथ, नोट डाउन कर लीजिए। आप कॉल करके कहीं किसी भी तरीके से आप रजिस्ट्रेशन अपना करा लीजिए और पहुँचिए इस कार्यक्रम में। मुलाकात होगी आप लोगों से, अच्छा लगेगा मिल करके भी तमाम हमारी महिला शक्तियों से, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और साथ में फिर लंच करते हैं। तो शक्ति की समृद्धि हमारा विशेष कार्यक्रम, इस बार जुड़िए 13 जून को हमारे साथ। चलिए, ये बात यहाँ पर है और इसके बाद चलते हैं अगले दर्शक के पास। और अगला जो सवाल है वो सवाल लेकर के आते हैं और ग्रो के बारे में जानना चाह रहे हैं हमारे एक दर्शक अर्जुन गुप्ता जी। कह रहे नमस्कार रवि सर, विपुल सर, प्लीज़ ग्रो के बारे में बताइए। बाइंग प्राइस 185 की है, तो बढ़िया चल रहा है सर। ये पूरा कैपिटल मार्केट की जो थीम है ये काफ़ी शानदार चली है। आज ज़रूर यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन वो चाहे हमारे BSE हो या फिर ग्रो हो, सम्मान कैपिटल हो, इन सब में अच्छे रिटर्न रहे हैं। वह इनकी खरीद में भी इनको 8 रुपये बन रहे हैं। 1.5% की गिरावट है आज ज़रूर। अभी क्या करना चाहिए सर? ग्रो को पे आपका व्यू क्या होगा? देखिए, इनको अभी थोड़ा मुनाफा मिल रहा है, मैं कहूँगा मुनाफा वसूल लीजिए। 2-4 दिन में फिर से आपको 180 के आसपास के लेवल्स मिल जाएंगे।
तो वहां पर आप फिर से खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट एक बार लॉक करना चाहिए करंट लेवल के हिसाब से। प्रॉफिट एक बार लॉक करना चाहिए करंट लेवल के हिसाब से। इस बीच जो है तेजस नेटवर्क को लेकर के हमारे एक दर्शक ने धनराशि भेजी है और 540 पे लेके रखा हुआ है इन्होंने। तेजस नेटवर्क, सर तेजस नेटवर्क पे जब हम डिस्कस करें तो HFCL भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये दोनों शेयर बहुत अंधाधुंध चले और अब गिर रहे हैं। अब 540 की इनकी खरीद है, 15 रुपये अभी भी इन्हें बन रहे हैं। तो क्या एक बार के लिए प्रॉफिट लॉक कर ले जिस तरीके से एक महीने में शेयर चला है? और दूसरा अगर आप चाहें तो ये जो HFCL में लोअर सर्किट लगना शुरू हुआ है, अब वहाँ क्या करना चाहिए? क्योंकि बेइंतहा रैली रही, लगातार 2-3 दिन से लोअर सर्किट लगने के बावजूद एक महीने में 26-27% का रिटर्न है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा विपुल जी। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि स्टॉक के बढ़ने की सीमा होती है और जब बढ़ जाए तो उस सीमा को पार करने की जरूरत नहीं है, उस सीमा पे ही रहिए। HFCL जब 200 रुपए था तभी मैंने कोशिश करी थी कि लोगों को कि अब इसकी जर्नी जो है वो ओवर हो गई है, और वही इम्पैक्ट देखिए बहुत तगड़ा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। रही बात तेजस नेटवर्क की, अगर आप प्रॉफिट पे हैं तो एक बार को चाहे तो बुक कर लीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कोई पैनिक की बात नहीं है, वापस आपको स्टॉक में फिर से तेजी का ट्रेंड दिखाई देगा। लेकिन HFCL में जो सेलिंग फ्रीज लगा है ये एक चिंता का विषय है, और ये अभी रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। 155 या 160 के आसपास के लेवल्स बहुत आसानी से दिख सकते हैं, पर आप अब एग्जिट भी नहीं कर सकते क्योंकि सेलिंग फ्रीज है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको जब भी मौका मिले एक बार एग्जिट करिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आया हुआ है। और इन सबके बीच में जरा चलते हैं अगले टिप्पणियों को देखते हैं। और सर काफ़ी ज़्यादा टिप्पणियाँ आई हुई हैं सुज़लॉन को लेकर के। सुज़लॉन और ACME सोलार ये दोनों डिस्कस कर लेते हैं। अभी सुज़लॉन जो है 55 के आसपास चल रहा है, लगातार आपके साथ हमारी डिस्कशन इस पर रहा है। अभी 55 के लेवल पे कैसा लग रहा है सर? 55-56 का हाई लगा है, 59-89 का आज का। चलेगा सर? अभी जो लोग होल्ड कर रहे हैं क्या करें, और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी बता दीजिए सर जरा। देखिए, अभी 62 का लेवल ही मैक्सिमम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और मुझे ऐसा लगता है कि है तो होल्ड रखना चाहिए, नई खरीदारी करनी चाहिए। है तो होल्ड करना चाहिए, नई खरीदारी को फिलहाल के लिए अभी अवॉइड करें। और ACME सोलार सर, एक और सोलर कंपनी, इसमें क्या गुंजाइश लग रही है आपको? यहाँ पर क्या करना चाहिए? 1.25% की तेज़ी, इंट्राडे हाई के नज़दीक 360 के आसपास का शेयर है और चला भी शानदार है। 28% की रैली रही है। जिनके पास है उनके लिए भी, और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए कोई गुंजाइश है? अभी अवॉइड लिस्ट में है आपकी? नहीं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। भले आज आपको मोमेंटम इसमें थोड़ा सा दिख रहा है, 2.5% के आसपास की तेजी बन चुकी है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से जस्ट वेट एंड वॉच। थोड़ा सा वेट करेंगे 1-2 वीक में तो थोड़ा और करेक्टिव हो सकता है। तेजी भी जो है वो 372 और 70 के आसपास रुक जाएगी। गिरावट आई तो वापस से 345 तक के भाव आ सकते हैं। तो रिस्की जोन है, सेफर जोन नहीं है, वेट करना चाहिए। ये बात है यहाँ पर। चलिए चलते हैं आगे और अगले दर्शक के पास। ये प्रश्न हमें भेजा गया है, उससे पहले जरा रेवती जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। रेवती जी को नमस्कार। सर मेरा नाम रिद्धि है। नमस्कार सर। अरे माफी चाहेंगे मैम, वो कई बार जो है ना टॉक बैक में आवाज कई बार उतनी स्पष्ट नहीं हो पाई, इस वजह से। कोई बात नहीं है सर जी। और मैम कैसे लग रहा है कार्यक्रम? कहाँ से बोल रही हैं आप? अमृतसर से सर। आपसे पहले भी काफी बार बात हो चुकी है। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैम। और कैसी हैं आप मैम? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? फर्स्ट क्लास मैम, फर्स्ट क्लास। और आप बताइए कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम एक बार फिर से, और बताइए आज का सवाल। सर कार्यक्रम काफी अच्छे लग रहे हैं। ऑलमोस्ट मेरे को 1 साल होने वाला है आपको फॉलो करते हुए। अरे मैम, और हालांकि इन 1 सालों में बाजार ने सपोर्ट नहीं किया मैम, लेकिन क्या ही बताए, कोई बात नहीं। तो सर मेरे को ज्यादा कुछ खास प्रॉफिट भी नहीं हुआ। आपके शेयर्स रहते हैं अच्छे, वो आपकी प्रॉब्लम है। मेरे को ही ट्रेड करना नहीं आता, कभी मैं जल्दी बाहर निकल जाती हूँ ट्रेड से। जब वो उसके बाद में, जैसे मैंने बालाजी माइन लिया हुआ था सर 1065 के अराउंड, अच्छा, तो वो मैंने थोड़े ही टाइम में सेल कर दिया था। जैसे ही वो
50 रुपए ऊपर आया और अब वो 2100 रुपए पे चल रहा है सर। हाँ, बात सही है। तो वो मेरे को ही नहीं आता थोड़ा बहुत, तो शेयर आपकी शेयर बाजार में प्रॉब्लम थोड़ा नहीं सा है सर। धैर्य का खेल होता है अच्छे शेयरों में, और सही समय पे स्टॉप लॉस लगा के लॉस कम से कम बुक करें, प्रॉफिट को आगे बढ़ने दिया करें। अभी बताइए क्या सवाल है मैम? सर मेरे सवाल दो हैं, एक तो इरकॉन को लेकर और एक AWL को लेकर। मैंने इरकॉन ले रखा है सर 160 पर, 100 शेयर ले रखे हैं जी। और AWL मैंने ले रखा है 216 पर 400 शेयर। AWL आपने ले रखा है 216 पर सर 400 शेयर ये ले रखे AWL हैं। सॉफ्टवेयर है मैम? नो सर, अडानी विल्मर वाला। अच्छा अदानी अच्छा AWL, चलिए ठीक है अदानी सर वो विल्मर। एक बार होता क्या है, आपके यहाँ से कॉल्स आती है, जैसे इरकॉन पर भी आई थी, ये अंबाला मैम ने दी थी। AWL पे जो आई थी वो अंशुल सर ने दी थी। हाँ। तो मैं स्टॉप लॉस कट नहीं करती, मेरे को ऐसा होता है कि 4-6 महीने अगर मैं थोड़ा बहुत स्टडी कर लेती हूँ, अगर थोड़ा बहुत वो जाता है आगे जाने की गुंजाइश होती है तो मैं उसको रख लेती हूँ, मैं स्टॉप लॉस कट नहीं करती। इसीलिए दोनों लिए हुए हैं ना, अभी तक मैंने स्टॉप लॉस कट होने पे कट नहीं किया था और ये अभी थोड़ा तक सा ये मैम नीचे जा रही है। अगर नजरिया थोड़ा सा मतलब किसी की कॉल पे काम कर रहे हैं ना, चाहे वो रवि सर हो या फिर अंबाला जी हो या अंशुल जी हो, तो वो जो दोनों बातें कह रहे हैं दोनों को फॉलो कीजिए। स्टॉप लॉस भी वही लोग बता रहे हैं कि भाई उसके नीचे चला गया तो और ज़्यादा दबाव प्रेशर बढ़ सकता है, तो उसको ज़रूर फॉलो किया कीजिए। ये हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखिए मैम। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी पूछ लेते हैं, इरकॉन पहले बात कर लेते हैं। इरकॉन पे सर 134 के आसपास अभी चल रहा है, मैम को नुकसान हो रहा है, 160 पे लिया हुआ है। उसके बाद अदानी विल्मर पे भी आपका व्यू जानना चाहेंगे। सर वो म्यूट है, आप बोल बहुत अच्छा रहे। देखिए विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रेलवे काउंटर से बात करें तो एक इरकॉन ही एक ऐसा स्टॉक है, और दूसरा स्टॉक जो है वो है IRFC, जिस IRFC कह रहा हूँ, IRCTC, जिसे मैंने कभी बाय के रिकमेंडेशन पे शामिल ही नहीं किया, क्योंकि ये स्टॉक दिखते जितने अच्छे हैं टूटते उतने बढ़िया हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैं यही कहूंगा मैम से कि आप चाहे तो यहाँ पे अपनी पोजीशन शिफ्ट कर लीजिए टैक्स रेल पर या फिर टैक्स इंफ्रा पर, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। लेकिन आईरिकॉन आपको प्रॉफिट नहीं दे पाएगा, सॉरी टू से। तो यहाँ पर आप अपनी स्ट्रैटेजी बदल लीजिए। ठीक है सर, तो इरकॉन में लॉस बुक कर करके ये टैक्स रेल या टैक्स इंफ्रा में आ जाए, और अदानी विल्मर में क्या करें? यहाँ पर भी लॉस है इनको 200 से ऊपर। देखिए AWL तो जब ग्रुप से बाहर निकला तो उसके बाद से इसमें कुछ कभी ट्रैक्शन बना नहीं, और जब किसी का कोई मददगार नहीं होता तो उतना कुछ खास इम्पैक्ट आता नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको यही राय होगी कि जब जो बेस्ट पॉसिबल रेट मिले वहां पर एग्जिट कर लीजिए वो स्टॉक जो आपको कॉन्फिडेंस देता हो। वैसे भी मैंने देखा है कि जनरली जब स्टॉक्स नहीं चलते हैं तो उसके पीछे काफी वजह दिखती है, और टूटने के बाद जो बहुत कुछ थोड़ा बहुत बढ़ जाते हैं उनमें वही कॉन्फिडेंस जो है वो दोबारा से बढ़ता है और गिरने के हालात ज्यादा बनते हैं। फिलहाल अवॉइड एग्जिट ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। चलिए अभी दोनों से बाहर ही निकलने की सलाह है रिद्धि जी आपको। और विकल्प भी आपको बता दिए गए हैं, तो वहाँ पे आप स्विच करके एक बार देख सकती हैं। इस बीच संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं कि जय राम माधव सर कह रहे हैं कि विपुल जी विप्रो पर क्या किया जाए, 191 पे लिया है। अब विप्रो ही क्यों सर, जरा आईटी पे थोड़ा सा एक संक्षिप्त टिप्पणी मैं चाहूँगा कि क्या करना चाहिए अभी करंट लेवल पे, और आज जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है क्या करें सर? आईटी का कुछ होगा भविष्य? अब इन्होंने भाई साहब ने 191 पे लिए, 6-7 रुपये तो आज ही टूटा, यानी कि आज की गिरावट भर का नुकसान है इनको। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर, अब क्या करेंगे आईटी स्टॉक्स को लेकर के? दूरी बना लें, रहें, छोड़ दें, क्या करें? विपुल जी आप छेड़ते बहुत हैं। बहुत शानदार सर। क्योंकि आप छेड़ते इसलिए हैं क्योंकि देखिए नाम बड़े और दर्शन छोटे, और उस पे अगर आए ना तो सबसे पहले नंबर आता है विप्रो का। मैं इस स्टॉक को ये मना करता हूं कि आप 186 रुपए पे को देख करके खरीदारी मत करिए, क्योंकि ये आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं देगा। 200 ले लीजिए, वहां से गिरना चालू हो जाएगा। 150 पे ले लीजिए, वहां पे भी गिरना ही चालू होगा। इसको जब खरीदिए, आज भी अभी भी आप अभी देख रहे होंगे सामने
₹184.35 आ रहा है। खरीद के देखिए, ये शो गिरते खत्म होते होते ही ये 182 आ जाएगा। ये अगर खरीदोगे तो गिरने से ही शुरुआत करता है। तो ऐसे स्टॉक पे तो बिल्कुल दूरी बनाकर रखिए। रही बात आईटी के पूरे काउंटर की, देखिए आज ही यूएस का जो कल डेटा आया है और आज यहाँ इंडिया में जो डिस्प्ले हुआ, उसने यही कहा कि हमारी कमर टूट चुकी है। और साथ में हाउस होल्ड डेटा की भी कमर टूट चुकी है, जॉब डेटा भी यहाँ पर साफ हो गए हैं। तो ऐसे हालात पे तो फिर आईटी चल पाना थोड़ा मुश्किल है। और विदेशी जो निवेशक हैं वो तक आईटी कंपनीज को यहाँ पर अभी चॉइस नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये शॉर्ट टर्म पे अगर कहूँ तो अभी फिलहाल वो सही समय नहीं है। नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। ठीक है सर, यही सवाल मिंटू शील जी का भी है, रेगुलर दर्शक है हमारे, कि क्या अभी बाई कर सकते हैं। अभी बता दिया सर आपको विप्रो पे बाई अभी रहने दीजिए सर। क्यों बिना मतलब जो है, बहुत सारे दूसरे विकल्प हैं, अच्छे चल भी रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, क्यों बिना मतलब ऐसे शेयरों में फंसना। और इस बीच एक राघव जी हमारे दर्शक हैं, वो उनसे सवाल ले लेते हैं। राघव जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार राघव जी, कैसे हैं? बस बढ़िया, आपके हिसाब से चल रहा है बस सही। चलिए सर, सही चलना चाहिए और क्या चाहिए। गर्मी, सर आप दिल्ली से ही बोल रहे हैं ना? हाँ, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। हाँ, बेइंतहा गर्मी पड़ रही है। अभी ऑफिस में हैं, घर पे हैं, क्या करते हैं आप? नहीं, मैं घर पे हूँ। अभी मैं शेयर में ही एंट्री करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से आप लोगों की तरह मैं भी ये सब कर पाऊँ, समझ पाऊँ शेयर मार्केट को, उसकी इंसाइट्स वगैरह। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बताइए अभी सवाल किस चीज़ को लेकर के है आपका? मैंने HCL बाय किए थे 10 शेयर अम्बाला मैम के कहने पे 1237 पे। तो उसका स्टॉप लॉस है 1100 का। तो अभी होल्ड करना है कि सेल करना है? चलिए खैर, अब ये अगर आपने उनकी कॉल पे ली है तो उनसे आपको कल आपको राय दिला देंगे, लेकिन हाँ, एक जनरल व्यू लेकर के हम रवि सर से ज़रूर बातचीत करना चाहेंगे इसको लेकर के। विप्रो के बाद HCL टेक की भी बात कर लेते हैं। हालांकि आईटी को लेकर के अभी बड़ी असमंजस की स्थिति है। रवि सर लॉस में है, क्या करना चाहिए भाई साहब को? देखिए, दो तीन चीजें हैं। देखिए, जब HCL का या फिर विप्रो का या फिर टेकएम का, इन सब का नाम आता है ना, तो विपुल जी, आदमी को विश्वास नहीं होता है कि ये स्टॉक गिर रहे हैं। लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस है इन सब कंपनीज पे। जी। लेकिन क्या करें, वक्त का सिनेरियो ऐसा बदला है कि इस समय नेगेटिव ट्रेंड ही चल रहा है। और मैं हूं सर दूसरे टाइप का इंसान। मैं हूं ट्रेंड और फ्रेंड वाले में। तो मैं ट्रेंड को ही फ्रेंड मानता हूं। नमस्कार कर लेते हैं जब दिखाई देता है कि अपना फ्रेंड अभी बनने के लिए तैयार नहीं है। और अभी ट्रेंड ये कह रहा है कि पूरी तरह से डाउन। 1780 का रेट हमने कुछ महीने पहले देखा था, आज 1153 पे आ गए हैं। अभी भी 1050 की क्षमता रखते हैं। तो अगर पेन बहुत बड़ा नहीं लेना चाहते हैं तो बने रहिए, और अगर चाहते हैं कि नहीं मुझे हर समय प्रॉफिट ही दिखता रहे और सही समय पे स्टॉक लूं, तो एग्जिट कर जाइए। चलिए, ये बात है HCL टेक को लेकर के। HCL टेक के अलावा हमारा जो अगला सवाल मैं आपसे पूछने वाला था, एक तो है RVNL पे काफ़ी क्वेरीज हैं, 320 पे लिया हुआ है। अभी सर आप टैक्स इंफ्रा की बात कर रहे थे, टेक्सटाइल की बात कर रहे थे, RVNL में क्या करें सर? 320 पे ले रखा है भाई साहब ने। और एक टीटागढ़ को लेके काफ़ी सारी क्वेरीज हैं, ये भी एक रेलवे स्टॉक है। तो रेलवे में थोड़ा फंस गए लोग, तो काफ़ी 100 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है भाई साहब को, मिंटू जी को। अब क्या करें, एग्जिट करें या होल्ड करें? एक राय दे दीजिए, कह रहे हैं। क्या आपकी राय रहेगी सर RVNL को लेकर के? और दूसरा टीटागढ़। देखिए विपुल जी, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि RVNL जो है वो अब इन लेवल से, यानी 250 के बाद क्यों गिरना चालू हो गया। क्योंकि इन लेवल्स पर तो अगर मैं स्टॉक को देखूं तो कोई यहाँ पर कोई सॉलिड रीजन भी नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा भी नहीं लग रहा है कि RVNL कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जा रहा है और कह दिया जा रहा है चलो बंद हो गए, हो गया, बहुत हो गया। फंडामेंटल भी ठीक ठाक नजर यहाँ से आ रहे हैं। तो शायद मोमेंटम का प्रेशर यहाँ पर काफी तगड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल इन लेवल्स पर एग्जिट होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा दिन का पेन है, लेकिन नदी के उस पार छांव बड़ी स्ट्रांग है और वहां पर बैठिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है ये पीरियड में अभी थोड़ा वेट एंड वॉच कर लीजिए। जहां तक आपने टीटागढ़ की बात की, अगर रेलवे में पूरा का पूरा बास्केट चलता है तो एक साथ ही चलता है। अभी 847 चल रहा है, 830-35 तक के लेवल वापस दिख सकते हैं, लेकिन रुके रहने में, ठहराव पे अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। ये बात है यहाँ पर। चलिए सर, अब चूंकि अभी एक बड़ा अनाउंसमेंट रहा
सिक्योरिटीज़, बॉन्ड सिक्योरिटीज़ को लेकर के एफआईएस को एक एंट्री दी गई है, उसमें कैपिटल गेन टैक्स में छूट दी गई। हालांकि बाजार पे कोई खास असर नहीं रहा, लेकिन पीएसयू बैंकों में उस दिन अच्छी रिकवरी रही, आज थोड़ा प्रेशर में है। अगर पीएसयू बैंकों को लेकर के आपका व्यू अभी क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर से अगर हम कैनरा बैंक, महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऐसे शेयरों की बात करें, इन दोनों शेयरों पे काफ़ी क्वेरीज भी हैं, तो इन दोनों शेयरों के साथ साथ पीएसयू बैंक पे अभी आपका व्यू क्या है? देखिए, इस समय में अगर पूरे मार्केट को सिनेरियो को यहाँ पर समझूं, जैसे मैंने आपको, विपुल जी याद होगा, आपको बताया था कि लगभग सभी स्टॉक्स पे एक ना करेक्टिव जोन भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वैल्यू बाइंग भी थोड़े थोड़े करके दिखाई दे रही है। जैसे कैनरा बैंक आपने अभी बोला, या फिर फेडरल बैंक देख लीजिए, 305 रुपए के पास चल रहा है। इन सब में लिमिटेड गिरावट के संकेत होते हैं, लेकिन बढ़त के संकेत में काफी हैं। जैसे आप देखिए, मैक्सिमम ड्रॉप जो है वो 280 आपको फेडरल बैंक में और कैनरा बैंक में देखें तो 120 तक का दिख सकता है। लेकिन जब आप बैंक पे निवेश करते हैं तो आपकी रणनीति हफ्तों की नहीं होती है, सालों की, महीनों की होती है। और उस नियति के हिसाब से देखें तो अभी फिलहाल अगर आपकी पोजीशन है तो आप बने रहिए। फ्रेश खरीदारी करने के लिए थोड़ा सा मोमेंटम का वेट करिए और ट्रेंड को ही फ्रेंड बनाइए। अभी फिलहाल ट्रेंड की सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पर वीक है। खासतौर से दिग्गज स्टॉक की तरफ अगर देखते हैं, जैसे आपने चार्ट लगाया अभी, दिखाया एक्सिस बैंक का, या फिर आप बंधन बैंक देखें, तो इन सब में थोड़ा सा भी करेक्शन के जोन ज्यादा देखने को आपको मिल सकते हैं। लेकिन जहां तक एचडीएफसी की बात करें तो आपको 750 735 के जो लेवल्स चल रहे हैं, इन पे अगर एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है तो ऐसा पैनिक नहीं दिखाई देगा। नई एंट्री के लिए कौन कौन से नाम बताए सर आपने, अगर जहां पे अपॉर्चुनिटी है पीएसयू में? देखिए, पीएसयूज में अगर नई एंट्री के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको छोटे बैंकों की तरफ थोड़ा मूव करना चाहिए, जो 100-125 रुपए वाले हैं। उस पे जाते हैं तो मुझे लगता है कि अभी जो मैंने बताया कि कैनरा बैंक या फिर आप फेडरल बैंक की तरफ मूव करें तो ज्यादा अच्छा। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। ममराज जी हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ममराज जी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार आप दोनों, डॉक्टर साहब को, रवि साहब को भी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? बस बैठे हैं। चलिए, आप ऐसे ही प्रसन्न रहिए ममराज जी, आपकी टिप्पणियां लगातार हम लोग पढ़ते रहते हैं, बीच बीच में बातचीत भी हो जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। बताइए सर, कैसे याद किया आपने और क्या सवाल है? सर सवाल तो है, एक तो सदरन, ये सॉरी अपना टीएन पेट्रो, तमिलनाडु पेट्रो जी, 200 शेयर है, 110 रुपया। अच्छा अच्छा, ठीक है। और एक एमएनएम विपुल सर 22 शेयर है, 3600 लॉस हो रहा है इसमें। एमएनएम पे, एमएनएम महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखिए, अब महिंद्रा एंड महिंद्रा 3600 पे लिया हुआ है, 600 रुपए का लॉस हो रहा है आपको। और टीएन पेट्रो में भी 15 रुपए का लॉस हो रहा है। पहले टीएन पेट्रो डिस्कस कर लेते हैं। एमएनएम जैसे शेयर, हालांकि ये नजरिया क्या है सर आपका? मैं तो साहब तो लिए तो शॉर्ट फॉर्म के लिए, मगर अब तो ये मजबूरी में लॉन्ग ही होना है। मजबूरी वाला काम मत क्या कीजिए। अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो स्टॉप लॉस अगर कट गया तो कोई बात नहीं। एमएनएम जैसे शेयर, हाँ, इसको जो है बिल्कुल मतलब जो दिग्गज शेयर हैं निफ्टी 50, इसको एमएनएम को एवरेज कर सकते हैं क्या सर? रवि सर को थोड़ा पूछिए। बिल्कुल सर, रवि सर से ही पूछते हैं। रवि सर, 110 की खरीद है टीएन पेट्रो में, एवरेज करना चाह रहे हैं, क्या सलाह रहेगी? और दूसरा एमएनएम 2900 के आसपास चल रहा है और भाई साहब ने 3600 पे लिए हुए हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए सर, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन लास्ट में बोला कि इसको एवरेज कर सकते हैं। नहीं, चलिए ठीक है, जो भी गलतियां हुई या अच्छाई हुई वो हो गई। अभी फिलहाल एवरेज बिल्कुल नहीं करिएगा। पहला टीएन पेट्रो एवरेज करिएगा तब जब वो आ जाएगा 78 रुपीज, नोट कर लीजिए वो प्राइस। उसके बाद चाहे जितना लोग कहते रहें, कुछ मत करिएगा, सुनते रहिएगा और कह दीजिएगा हाँ ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो एवरेज करिएगा इसका या तो 2750 पे, या फिर 2500 पे, और या फिर 3250 के ऊपर। तीनों लेवल मैंने बताए हैं, जो भी आ जाए आपकी नजर में वहां पर बिल्कुल बाय करके एवरेज करिएगा। 3250 के ऊपर निकल जाए, अभी चल रहा है 2976। अब आप कहेंगे, आपके मन में सवाल आ रहा होगा विपुल जी कि ये सर जब 3250 के ऊपर कह रहे हैं बाय करने के लिए, तो अभी क्यों ना कर लें, फायदा हो जाएगा 300 रुपए का। देखिए सर, जब तक सेंटिमेंट
ट्रेंड इज फ्रेंड नहीं होगा तब तक वो ऊपर तो आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। करंट लेवल पर अगर खरीद लेंगे तो नीचे जाएगा तो पेन देगा, ऊपर बढ़ने के हालात कम है। तो वेट फॉर द राइट लेवल पर बाय करेंगे तो आपके रिवर्सल के संकेत ज्यादा होंगे। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए ठीक है सर, आखिरी के कुछ मिनट बचे हुए हैं, उसके बाद फिर हर्ष के पास चलेंगे। अतुल सोम जी का सवाल है बोनस फैमिली को, आइडिया फोर्स को लेकर के कह रहे हैं जय श्री राम। बोनस फैमिली को जय श्री राम सर। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी 340 शेयर ले रखे हैं 402 के भाव पे। कह रहे हैं रवि सर ने 950 के भाव पर दोबारा सवाल पूछने के लिए बोला था कि इसका 2 साल का टारगेट 2000 रुपये रख सकते हैं क्या? सर धुआंधार चला है ये शेयर और अभी भी मतलब जो है चल ही रहा है। अभी क्या करना चाहिए आइडिया फोर्स को लेकर के और कितना अपसाइड बाकी रह गया है? अपर सर्किट खुला है आज, ये अच्छी बात है। अब ये जो खुला है इसमें क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर नए खरीदारी जो लोग करना चाह रहे हैं उनके लिए मौके बचे हैं या निकल गए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? शानदार रैली रही है, एक महीने में 19-20% की रैली। आप कैसे देख रहे हैं आइडिया फोर्स को सर? देखिए विपुल जी, मल्टी बैगर कभी कभी कोई बनाता है और मैं आपको बताऊं तो इसने मल्टी बैगर तो मुझे बनाया क्योंकि मैंने इसकी रिकमेंडेशन 427 रुपए पे दी थी। और इस गिरते मार्केट पे भी डबल हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात। जिन लोग खरीदने की बात कर रहे हैं, देखिए उन लोगों की ट्रेन तो बहुत आगे निकल चुकी है, पकड़ नहीं पाओगे चाहे कोई भी कोशिश करके देख लो। रही बात दूसरी कि क्या बाइंग फ्रीज खुला है और खरीदना चाहिए या रुकना चाहिए, सर मैं 1200 तक रुकूंगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लूंगा। लेकिन हाँ, फ्रेश खरीदारी भी नहीं करूंगा, एवरेज भी नहीं करूंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच की भूमिका है यहाँ पे। बेचना भी नहीं है, जिनके पास पुराने हैं नहीं है तो खरीदने की भी सलाह नहीं है। 1200 पे आ जाए, एक बार देखते हैं किस तरीके से चार्ट बिहेव करते हैं, उस हिसाब से निर्णय लिए जाएंगे। एक छोटी टिप्पणी सर आपकी यहाँ पर जानना चाहेंगे। अभी 1 सेकंड, दर्शकों के कुछ एक सवाल थे, आँखों से एकदम से ओझल होते हुए दिखाई दिए हैं। चलिए लगता है कि मिस हो गया मुझसे। लेकिन सर जाने से पहले आपसे जाने से पहले कह रहे हैं अगले लिंक पर अगले रिसर्च पर जाएँ, हर्ष के पास जाएं हम। उससे पहले सर 20,000 रुपये एक दर्शक हमारे लगाना चाह रहे हैं, क्या कोई सलाह रहेगी कहाँ पे अब आपको बेहतर विकल्प दिखाई दे रहे हैं? और दूसरा BSC और M6 जैसे शेयरों में क्या करें सर? देखिए BSC और M6 तो फिलहाल बाइंग के लिए यहाँ पर अच्छे नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बेहतर नहीं है। लेकिन जो 20,000 रुपये आप डालना चाहते हैं, आपको बहुत छोटा सा स्टॉक दिया है अभी गेल GAIL, वहां पर डाल लीजिए, अच्छा है स्टॉक, कुछ प्रॉफिट हो जाएगा तो मिठाई और साथ में गुलाब जामुन और आइसक्रीम अगर भेजेंगे तो बढ़िया रहेगा। विपुल जी को बहुत पसंद है। बहुत शानदार सर, ये जो मेरे कंधे पे आप बंदूक चलाते हैं बहुत शानदार, क्या ही कहा जाए।